हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज बहुत हो गया बेसिक, मतलब मैंने फर्स्ट गियर के बारे में ही मैक्सिमम ज़्यादा टाइम बताया है, क्योंकि मैं देखो फर्स्ट गियर के बारे में ज़्यादा बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने हर बार ये क्लियर करने की कोशिश करी है अपनी वीडियोस में कि मैं बिगिनर्स के लिए वीडियो बनाता हूँ। जो बिगिनर्स हैं, जिन लोगों को नहीं आती है चलानी, उनके लिए, ठीक है। अगर कोई जिसको आती है वो सालों से चला रहा है या मतलब अपने आप को वो राइडर समझ रहा है या है भी, तो भाई वो अगर लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि आपने ऐसे क्यों बताया, आपने क्लच दबा के ब्रेक क्यों बताया, तो क्लच दबा के ब्रेक मैंने इसीलिए बताता हूँ क्योंकि हम 10 की स्पीड पे चलते हैं मैक्सिमम। जब हम सीखते हैं तो मैक्सिमम टाइम हमें 10 की स्पीड पे बाइक को चलाना होता है, क्योंकि जितना स्लो चलाओगे आप उतना ही अच्छा आपका बैलेंस हो जाएगा, है ना। ये बात तो मानते हो। फास्ट चलाने में आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते क्योंकि आपकी बाइक ऑलरेडी खुद ही सीधी रहेगी। वो देखा ना, फास्ट चलाते टाइम हम हाथ भी छोड़ देते हैं, बाइक पे खड़े भी हो जाते हैं। कभी देखा है किसी इंसान को कि ये चीज़ वो स्लो बाइक चलाते टाइम कर रहा हो या स्लो चलाते में कर रहा हो? कभी भी नहीं कर पाएगा वो। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो मेरी जो वीडियोज़ होती हैं वो होती हैं बिगिनर्स के लिए, ठीक है। अगर आप उसमें ये कमेंट करते हो ना कि नहीं, मतलब आप ऐसे क्यों बताते हो, आप क्लच दबा के ब्रेक क्यों बताते हो, अगर क्लच दबा के ब्रेक नहीं बताऊंगा ना तो वो बाइक झटका लेके बंद हो जाएगी, ठीक है। और झटका लेके बंद होने का मतलब आप समझते ही हो। तो इसीलिए मैं जो वीडियोस बनाता हूँ मैक्सिमम टाइम मेरा यही रहता है। देखो यार, बादल कितने बढ़िया हो रहे हैं ना, अच्छा मौसम हो रहा है। ये देखो, जंगल सफारी भी करा दी मैंने आपको इसी वीडियो के साथ साथ। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आपको, जो मेरा वीडियो का मेन पर्पस होता है वो होता है बिगिनर्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके के उसमें कमेंट कर रहे हो कि आपने ऐसे क्यों बताया, तो इमेजिन करके देखो, अगर 10 की स्पीड पे मैं उसको बोलूँगा ना डायरेक्ट ब्रेक दबा पहले, तो वो झटका लेगी और बंद हो जाएगी, ठीक है। और वो गिर भी सकता है बंदा। तो इसीलिए बिगिनर्स के हिसाब से मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सेकंड गियर के बारे में बात करेंगे आज हम, ठीक है। करेंगे, मैं बनाऊंगा वीडियो इस पर अभी सेकंड गियर के बारे में, तो थोड़ा सा वेट करो क्योंकि अभी मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। वो बंदा देखो सामने से आता हुआ दिख रहा है आपको दूर से। तो बस ये याद रखना कि मेरा ना बिगिनर्स के लिए वीडियोस जो बनाता हूँ मैं बिगिनर्स के लिए बनाता हूँ। काफ़ी यार एकदम चौड़ा होकर आ रहा है, ये देखो, है ना। कॉन्फिडेंस देखो बंदे का। तो मतलब इसी कॉन्फिडेंस के साथ में, हैप्पीनेस के साथ में, अब एक आज क्वेश्चन आया था कि मेरे को ना 5-6 दिन हो गए और मेरे को चलानी नहीं आ रही, कभी साइकिल चलाई नहीं, तो इसीलिए आप कम से कम 10 से 15 दिन दो। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आज इस वीडियो में आप शामिल हो। मैं ये दिखा रहा था, देखो कि क्या कॉन्फिडेंस है बंदे का, मतलब ये हैप्पीनेस होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि तुम आ रहे हो बुझे हुए मन से कि यार एक आधा घंटा एक काम करने जाना है और वापस घर चले जाना है। आधा घंटा मतलब हैप्पी होके, एकदम हैप्पी होके, और क्या, है ना। तो चलो बैठो, ठीक है, अपना काम स्टार्ट कर दो। जैसे मैंने बताया था, मिनिमम स्पीड में ही कोशिश करते रहना है आपको, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि जो मैंने टाइम मांगा है ना, उस टाइम तक आपको मेरे हिसाब से चलना है, ठीक है, और उसके बाद भी, ठीक है। तो इसीलिए बस वही कोशिश करते रहो। आप कल जैसे कर रहे थे ना, शुरू में लास्ट में फिर से गड़बड़ कर दी थी हमने, ना, वही बचपना एकदम से आ गया था हमारा। नहीं, हम नहीं करूँगा, बिल्कुल मत करो। आधा घंटा सब कुछ भूल के ना फोकस करो, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले चेक कर लिया सब कुछ आपने, स्टार्ट कर। अब स्टार्ट करो, ठीक है। अब क्या करना है, हमें गियर डालना है। हाँ, तो गियर कैसे डालना है? वेरी गुड। पहले क्लच दबा लिया, फर्स्ट गियर डाला, अब उस तरफ निकल जाओ। लेफ्ट टर्न इजी होता है तो इसलिए बस लेफ्ट में घुमाते रहो उसे गोल गोल। हाँ, पहले इधर जाओ, उसके बाद में उल्टे हाथ पे, ठीक है। राइट थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो इसमें सबसे पहले लेफ्ट क्लियर करते हैं। वही धीरे धीरे थोड़े पैर ऊपर हल्के से हवा में करे, फिर छोड़ दिए, ठीक है। पूरे फोकस के साथ करना आज ऐसे करोगे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते। तो भाई मैं मतलब जिन लोगों को इश्यूज़ है ना, जिन लोगों ने कभी साइकिल नहीं चलाई, बैलेंस का इशू है, उनको टाइम लगता है। और दूसरी बात ये देखो ना, अगर टाइम लग भी रहा है तो तुम्हारा क्या जा रहा है भाई? टाइम दे दो ना यार। टाइम ज़्यादा अगर ट्रेनिंग में दोगे तो रोड पे सेफ रहोगे, सीधी सी बात है ये तो। सामने देखो, नीचे मत देखना, सामने देखना,
हाँ थोड़ा थोड़ा, अरे यार है ना, देखो मगर यहाँ कहाँ जा रहे हो, सीधा जाओ ना बिल्कुल। देखो तुम्हारे लिए उसने लेन बना रखी है ना, इसी वाइट लेन पे। चलो फिर पीछे देखो एक बार, हाँ ऐसे ही। और मोड़ते टाइम ना क्लच पे उंगली रखा करो एटलीस्ट, ब्रेक पे और क्लच पे। अब फिर सामने देखो, चलो फिर कोशिश करो हल्की सी। हाँ बस थोड़ा थोड़ा करो। तो अगर आप ये कहते हो ना कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, मेरे को 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, भाई मेरे को 20 साल से ज़्यादा हो गए, मगर आज भी गड़बड़ हो जाती है। कोई सिचुएशन ऐसी आती है जो मैंने कभी देखी ही नहीं। कुछ भी हो सकता है, अचानक से कोई कुत्ता आ गया, कोई बच्चा आ गया, कोई गाड़ी अचानक से आ गई, कोई सामने से वाला गलत आ रहा है, तब क्या करोगे? तो इसीलिए करते रहो, ठीक है। टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, टाइम लगाओ, बहुत सही है यार, बिल्कुल आधा घंटा नॉन स्टॉप करो ये चीज़। देखो बाइक थोड़ी सी खड़खड़ आवाज़ आ रही है आपको, वो इसलिए आ रही है क्योंकि बहुत कम स्पीड में मतलब राइड कर रहे हैं विदाउट थ्रॉटल, ठीक है। और ये बेस्ट वे है क्या कहते हैं, बैलेंस सही करने का अपना। जितना स्लो करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया। फास्ट में तो अभी ये पैर ऊपर रख लेगा, 1 मिनट लगेगा अगर मैं बोलूँगा तो, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं कि जी जैम में नहीं चलती, अब जैम में कैसे चलाऊँ। तो स्लो चलाना मोर डिफ़िकल्ट कंपैरिजन टू फास्ट। फास्ट में आपको सिर्फ अपने मतलब कॉन्शियस ज़्यादा रहना है, आपको ज़्यादा अलर्ट रहना होता है क्योंकि बाइक स्पीड में है तो रिएक्शन टाइम कम हो जाता है आपका। मगर अगर वैसे देखोगे ना, अगर एफ़र्ट्स देखोगे तो एफ़र्ट्स आपको हमेशा स्लो में करने ज़्यादा पड़ेंगे। ठीक है। अब जब हम टर्न लेंगे ना तो अपने थ्रॉटल, मेरे को देखो मत, सिर्फ सुनो। अब जब करेंगे, अब जैसे सीधी होगी ना, फिर देख रहे हो मेरे को, हल्का सा 1 पॉइंट थ्रॉटल को बढ़ाना, 1 पॉइंट, बस 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 इतना ही। फिर से करो, सामने देखो। तो ये पूरा जो व्लॉग बनाता हूँ ना मैं, इसीलिए बनाता हूँ कि एक एक चीज़ आपको, जो ट्रेनिंग में डिफ़िकल्टीज आती हैं, जो ट्रेनिंग में मैं लोगों को बताता हूँ, जो ट्रेनिंग में गड़बड़ होती है, जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो चीज़ आपको मतलब फील कर पाओ, ठीक है। हर बंदा देखो, मुझे भी पता है नहीं आ पाएगा मेरे पास में, मुझे पता है दूर पड़ेगा। सामने देखो यार प्लीज़, तुम नीचे देख रहे हो, देखो खुद देखो कहाँ देख रहे हो तुम, सामने देखो, ये सामने, हाँ गर्दन से नहीं, आँखों से। अब फिर से जब टर्न लोगे तो फिर 1 पॉइंट बढ़ाना इसको, ठीक है। हाँ पीछे, ये बहुत बढ़िया, गजब। अब सारा फोकस फिर से वही करो, बैलेंस पे। 1 पॉइंट बढ़ाओ और कोशिश करो पैर ऊपर रखो, डरो मत, रख लो, चलते रहो। अरे चल, थ्रॉटल, हाँ थ्रॉटल बढ़ाओ, चलो फिर से। गजब लड़के। अब फिर सामने देखो, सामने, चलो फिर कोशिश करो, रख लो, चलते रहो। भाई पहले सामने देखो, दूर तक जहाँ जाना है तुम्हें वहाँ देखा करो एक्चुअल में। हाँ बस इतना ही, अभी नहीं, फिर वापस घुमाना। जब सीधी होती है ना, जब कोशिश करो, मोड़ पे गिरने के पूरे चांस होते हैं, इसलिए सीधे में करो इसको। चलो फिर से सामने देखो, करो, चलते रहो, पैर ऊपर रखो, हाँ चलो, थ्रॉटल तो बढ़ाओ मेरे भाई हल्का सा, इतना नहीं, 1 पॉइंट। मगर हाँ ऑलमोस्ट पैर ऊपर आने वाले हैं, देखो दोनों पैर ऊपर रख के चला रहा है ना। तो मैंने कहा ना, अगर आप कोशिश करते रहोगे तो आराम से हो जाएगा, मगर वही है कि आप पेशेंस रखो, अपने आप को टाइम दो।